दोनों जी विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड बनाए हैं, क्या कुछ मुद्दा लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं? देखिए, हम तो जैसे जहानाबाद विधानसभा से हम अपना विधानसभा जिसका तैयारी किए हैं, तो उसमें हम जब भी अप्रोच कर रहे हैं लोगों से, तो लोगों के पहले तो हम बता देते हैं कि लोग खुद बदलाव करने के ख्वाहिशमंद है। जितना भी लोगों से मिल रहे हैं, तो प्रेजेंट जो एमएलए हैं उनसे खुश तो हैं नहीं। और अगर मेरी बात कहेंगे कि बदलाव, आप किस तरह का बदलाव जहानाबाद में चाहते हैं, तो हम जहानाबाद के टोटली पब्लिक अप्रोच जो है उसमें बदलाव चाहते हैं। अभी एक सामान्य कल्चर चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है जो काफ़ी वर्षों से एक परंपरा के तौर पे चलते आ रहे। विधायक जी का चुनाव लड़ गए, जीत गए, और फिर विधायक जी के फंड के पीछे, मतलब, और ये कारण रहा कि सरकार के इतने बड़े प्रोत्साहन प्रत्येक सिटीज़ को मिला है, प्रत्येक गांव के लिए बहुत सारी स्कीम और योजना चल रहा है, लेकिन ज़मीन पर उस स्वरूप में नहीं उतर पाता है जिस स्वरूप की हमारी सरकार कल्पना करती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे एमएलए हैं उसके प्रति उदासीन है, एक पुरानी परंपरा को लेकर चलना चाहते हैं। जो आज की जो मॉडर्न एरा है, जो ये जो सेंचुरी चल रहा है, ये समझिए कि इसमें ये नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं 2035 रिमाइंड करवाते हैं हम भारतवासियों को, 2030 से 35 में हम लोग इस हर सेक्टर में नंबर 1 चाहेंगे। तो तभी संभव हो पाएगा जब ये जागरूकता प्रत्येक पब्लिक के बीच में आए कि नहीं, जो एक पैटर्न है, एक धीमी गति से तरक्की हो रहा है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि तरक्की नहीं हो रहा है, लेकिन तरक्की काफ़ी धीमी गति से हो रही है, और इसको लेके हम चिंतित। अभी हम जहानाबाद के करीब 5 गांव में जा रहे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि रोड पे काफ़ी गंदगी दिखी। गंदगी मतलब वो सिर्फ डस्ट वगैरह नहीं, जिस चीज़ से प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि हम ओडीएफ और फलाना, ये जो रोड पे शौच वगैरह का है, लेकिन वो हमको दिखा। और ये कहने में कोई, और इसमें आप कह सकते हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि का, देखिए स्थानीय प्रतिनिधि अपनी चाल चलेंगे, इसके लिए एमएलए जो सरकार का मैसेज होता है, देखिए पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे वर्तमान विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं और एनडीए की सरकार है, तो इसको लेके पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन डेवलपमेंट का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। और डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज़ करते हैं, अवेयरनेस से, जागरूकता को लेकर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप प्योर नहीं हैं, आप ऑनेस्ट नहीं हैं, जनता के प्रति ऑनेस्ट नहीं हैं, अपने जहानाबाद के प्रति ऑनेस्ट नहीं, या फिर जिस विधानसभा को प्रतिनिधि। तो हम इसी को हम अप्रोच बोल रहे थे बार बार कि इसमें हम बदलाव लाएंगे। ये सब सभी लोगों के लिए, स्वच्छता को लेकर जो मिशन है, या फिर हम बताए ना, ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में छोटे छोटे काम के लिए आप पब्लिक को भटकते हुए देखेंगे क्या, तो किसी से पैरवी कराएंगे तब। और शायद वो आदत पदाधिकारी लोग भी पकड़ चुके होते हैं कि जब तक फलाना का फ़ोन नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे। शायद वो फलाना को ओबलाइज करना चाहते हैं और पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि फलाना के कारण ही काम हो रहा है, एमएलए आपका जब कहेंगे तब काम करेंगे। नहीं, ये काम जो सामान्य वर्क है, वो काम जो है आपको डायरेक्ट पब्लिक आते हैं तो आपको करना है, और इसके लिए सख्त अंदाज में या एक अलग सिस्टम क्रिएट करके एक माहौल जहानाबाद में देंगे। ये मेरा बदलाव होगा। बाकी डेवलपमेंट को लेकर विशेष हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में मेरा एजेंडा, जब हमारा पार्टी जो है हमको टिकट दे देगा, यहाँ सिंबल लेके हम चुनाव में आएंगे, तो एनडीए का एक एजेंडा होगा, हमारी पार्टी के भी एजेंडा जब एनडीए का एजेंडा में ही शामिल होगा। लेकिन हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि एक एमएलए कैंडिडेट के रूप में एक कंप्लीट एजेंडा मैं पब्लिक को दूंगा, उस एजेंडे के तहत मेरा 5 साल का काम होगा, और फिर मैं आपसे उस पर विस्तार चर्चा करूँगा। जहानाबाद में जो है चौधरी पार्टी या बीजेपी या चिराग पासवान की पार्टी है, सीताराम मांझी का पार्टी, आपको क्या लगता है किसको जो है वहाँ पे जो है टिकट लड़नी है, किस पार्टी को? देखिए, हम लोग भीड़ नहीं देखते हैं, हम लोग लक्ष्य देखते हैं। एनडीए का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की जिम्मेदारी थी कि जहाँ पे एनडीए लैग कर रहा है, कमज़ोर है,
वहाँ पे हमको मजबूती प्रदान करना था। और इसी संकल्प को हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, आदरणीय संतोष कुमार मांझी जी ने एक राष्ट्रीय कमेटी के बैठक में उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए का अभिन्न हिस्सा हैं और अब हम लोग को ज़रूरत है एनडीए को मजबूत करने का। तो जो क्षेत्र में एनडीए कमज़ोर है उस क्षेत्र में आप काम कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपका मेहनत सकारात्मक अंदाज में होगा, आपके मेहनत को पसंद करने वाले उस क्षेत्र में ज़्यादा होंगे, तो निश्चित रूप से सिंबल भी आपको मिलेगा, आपकी पार्टी को मिलेगा। और इसी लक्ष्य को पकड़कर हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जनवरी का महीना था और हमने एक कार्यक्रम का लॉन्च किया। एक सबसे बड़ा, अब तक के ज़िले का सबसे बड़ा सम्मेलन हमने गांधी मैदान का कराने का काम किया, जिसमें लोगों का दावा है कि शायद पहली बार जहानाबाद में इतनी बड़ी संख्या में जहानाबाद के लोग जुटे थे और कहते हैं कि जहानाबाद का गांधी मैदान भरने को भी काम किया। और उसके बाद लगातार हम जनता से संपर्क और लगातार कार्यक्रम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कार्यक्रम चलते रहा। और आज तो ये माहौल है कि समाज के हर वर्ग में, हर धर्म में मेरे प्रति एक चाहत है। और वो चाहत इसलिए है क्योंकि उनको मेरे व्यक्तित्व में एक ईमानदारी झलकती है और मुझे उनके उम्मीद पर खरा उतरना है। सर, आप जो है गांव-गांव में जागरूकता किए, क्या-क्या जो है कमी आपको दिखा सर? गांव की सबसे बड़ी कमी तो बता दिए कि गांव में एंट्री, अभी हम 4-5 गांव गए हैं और इसमें बुरा मानने की बात नहीं, ये सच्चाई है। ये रोड पे जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराते हुए मतलब कहा था कि इस चीज़ को हम दूर करेंगे, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो लोग समझते हैं कि नहीं ये शौच हम कर दे रहे हैं रोड पे और कहते हैं ये क्या है, इससे कोई नहीं। ये जो आप गंदगी फैलाते हैं ना, आपका सबसे बड़ा समस्या ये है, क्योंकि वही आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। जहाँ गंदगी है तो वहाँ स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित है। सर, बिहार में भू राजस्व अभियान आपके द्वारा यह जो योजना चलाया गया, कितना सर सफल हुआ? देखिए, सफलता अब हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सफल हुआ है और उसका परिणाम है कि अब लोग जो है अपने जो पहले होता था कि हम अपने लैंड को लेकर हैं, ठीक है मेरा लैंड है और हम कहीं और हैं, होगा ना कहीं जा रहा है बट या, लेकिन अब सब लोग अपनी ज़मीन के प्रति जागरूक हुए हैं। और सरकार की नीति के कारण ये आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो अपनी ज़मीन के प्रति उतना, हम कह सकते हैं कि ठीक है ज़मीन तो सबका था ना, सबका, हम आप जितने हैं सब लोग, लेकिन उतना सबका किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद भी हुआ करता था। लेकिन आज सरकार ने एक ये योजना चलाया और आज काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं ग्रामीण अपने स्तर से। जीतन राम मांझी जो है सर बोलते हैं बिहार में शराबी जो है धरने से बिकता और हमारे समाज को जो जेल में बंद किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नेता ने इधर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अगर कुछ जगहों पे ये भी है, संभव है और होता होगा और होता है भी शायद। इस चीज़ से ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि शराब बिकता है। ये देखिए, क्राइम तो होता है ना, क्राइम बैन है लेकिन क्राइम होता है, तो ये होता है। इसके लिए आपको इतनी चिंतित होने की जरूरत उसको भी पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अगर एक दो अब जौ में घून एक आध उसको आप इशू नहीं बना सकते हैं। जहानाबाद विधानसभा की जनता चुन्नू शर्मा को क्यों वोट करेगी? चुन्नू शर्मा ने जहानाबाद विधानसभा की जनता के लिए आखिरकार क्या कुछ संघर्ष किया और जहानाबाद जनता के लिए क्या कुछ किया? देखिए, अब क्यों वोट करेगी और जहानाबाद में चुन्नू शर्मा ने अभी तक क्या किया, तो ये सवाल आप किसी भी उम्मीदवार से पूछेंगे अभी जो वर्तमान है, तो किसी ने भी संघर्ष का कोई नामो निशान भी हम नहीं समझते हैं, कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया, सबको ही आम है। लेकिन हमने एक आंदोलन चलाया है। हम एक आम आदमी हैं, नगरपालिका की वार्ड पार्षद और नगरपालिका की राजनीति करते हुए हमने एक जहानाबाद के लोगों को संदेश देने का काम किया। हम अपने कर्म से, हम अपने मेहनत से एक संदेश दिया है कि जहानाबाद का एमएलए एक आम इंसान भी बन सकता है। अमूमन होता है क्या, खास करके एनडीए लॉबी में, कि पैसे वाले लोग ही एमएलए बनेंगे और एनडीए वाले एक खास व्यक्तित्व को खोजते हैं, खास छवि की चाहत में हमारा नाम है। और यही सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा जहानाबाद को हमने ये चेंज करके दिखाया है। और बाकी उम्मीदवार कोई भी अभी हो या पहले, अभी तक कोई भी ऐसा क्रांति नहीं किया जहानाबाद के लिए कि जो उनको उम्मीदवार मैंने ये सवाल का वो जवाब दे वही सक्सेस कर पाएंगे। परिचय क्या?
मेरा नाम रितेश कुमार है, उर्फ चुन्नू शर्मा लोग कहते हैं। ये नगर पंचायत मखदूमपुर की राजनीति करते हैं और ये पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। पहले सबसे शुरुआत में मेरी माँ नगरपालिका का चेयरमैन के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उसके बाद में और उस समय भी हमको नगरपालिका में काम करने का अनुभव, और उस समय से लगातार हम नगरपालिका के साथ जुड़े।